इसके बाद कृष्ण ने श्रद्धा की बात बहुत कही है। श्रद्धा श्रद्धा, कई कई जगह पर आपको श्रद्धा शब्द पढ़ने को मिलेगा। श्रद्धा, यहां तक आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु तब तक पवित्र नहीं हो सकती जब तक कि उस वस्तु के प्रति आपके मन में श्रद्धा न हो। देखिए, पवित्रता की बिल्कुल नई परिभाषा है और सच बात है कि यही होगा। एक पानी है, लेकिन मैं अगर गंगा जल कह दूं तो तत्व के रूप में तो पानी है। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, रासायनिक विश्लेषण, तो वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उतने वही सब निकलेगा। लेकिन गंगा जल के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो उस पानी के तत्व को बदल दे रही है। अभी यदि मैं आप सबको यहां केला बांटा जाए एक स्नैक्स के रूप में, तो आप किसी भी तरह से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड से ले लेंगे, राइट हैंड से ले लेंगे, जैसे भी होगा, कहेंगे बगल में रख दो, बाद में ले लेंगे। हमारा व्यवहार कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि देने वाला ये कहे कि ये आज जन्माष्टमी का प्रसाद है, अब आप अपने बिहेवियर के पैटर्न को सोच लीजिए, इनकार कोई भी नहीं करेगा। पहली बात, लेफ्ट हैंड से कोई भी नहीं लेगा। भले राइट हैंड में कुछ सामान भी अगर रखा हुआ है तो आप में चेंज करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड में लेंगे और अभी भी केला ही है वो, राइट हैंड आएगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक हाथ से भी नहीं लेंगे, ऐसे हाथ बढ़ा देंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हाथ में लेने के बाद माथे से भी लगाएंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उस लेवल पर वो उसके साथ बिहेवियर करेगा। अब आप देखिए कि केला एक तत्व के रूप में बहुत ही सामान्य सी चीज है, पदार्थ है वो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको सही में तत्व को जानना है तो आपको इमोशंस उसमें डालने पड़ेंगे, इमोशंस की दृष्टि से देखना पड़ेगा, आपको समय की दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा और बाकायदे आपको श्रद्धा की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अंत में एक इस बात को कहते हैं स्थान भी किसी चीज के बारे में निर्णय लेने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन स्थान। जैसे मान लीजिए कि यहां कोई अगर पत्थर पड़ा हुआ हो तो ठीक है, वो पत्थर है, लेकिन कल्पना करके देखिए कि इस पत्थर को ले जाकर के किसी ने भगवान शिव के मंदिर में रख दिया और आप पहचान रहे हैं कि ये तो पत्थर था, आप पहचान रहे हैं ये तो वहां पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो मंदिर में पहुंच गया, उसका स्थान बदल गया। अब वो आपके लिए और हमारे लिए पत्थर नहीं रह गया। लेकिन जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, उनके लिए वो पत्थर ही है। तो एक ही चीज है, चीज एक ही है, जीवन में घटनाएं भी एक ही होती हैं, लेकिन उसके जो इंपैक्ट होते हैं, उसके जो प्रभाव होते हैं, वो सब में अलग अलग तरह के होते हैं। पानी सब जगह बरसता है, करेले पर भी बरस रहा है, गन्ने पर भी बरस रहा है, गंगा के ऊपर भी बरस रहा है, गटर पर भी बरस रहा है। लेकिन गटर में जाकर के वो गंदा पानी है, गंगा में जाकर के वो गंगा जल है, करेले में जाकर के वो कड़वा हो रहा है, गन्ने में जाकर के वो मीठा बन रहा है। पानी तो वही है। तो उस गन्ने में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो इस तरह के, और चरित्र में इतना जो जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, कृष्ण का ये मानना है कि हमारा अपना मैकेनिज्म है। तो घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस घटना के प्रति हमारा रवैया क्या है। अगर हमारा रवैया तत्व ज्ञानी का रवैया हुआ तो हम किसी भी घटना को बहुत ही सही तरीके से लेंगे। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव की बात वो नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि इस धरती पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं।